वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स फाइन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कमर तोड़ सीरीज चला रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 4 तक क्लासेस ऑलरेडी करा चुका है। यदि आप लोगों ने पार्ट 4 तक वीडियोस को अभी तक नहीं देखा हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसमें अभी टोटल 150 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ जो कि ओनली फिजिक्स के हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स नेवी एमआर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। पहला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। तो वो जनित्र को बनाने में किया जाता है। किसको? जनित्र को बनाने में किया जाता है विद्युत चुंबक प्रेरण के नियमों का उपयोग। नेक्स्ट है पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है। इस चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो यह किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तृत होता है। याद रखिए ये जो डायरेक्शन है इस दिशा में यह विस्तृत होता है, दक्षिण से उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उसमें द्रव्यमान संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का आयु निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का आयु किस विधि द्वारा हम निर्धारण कर सकते हैं। तो कौन सी विधि? यूरेनियम विधि द्वारा निर्धारण कर सकते हैं पृथ्वी की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो D2O का प्रयोग किया जाता है, D2O यानी भारी जल है, उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किसके? मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्रिलिज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो क्रिलिज जो नलिका है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक्स किरण के लिए किया जाता है क्रिलिज नलिका का उपयोग। तो याद रखिए इसका आंसर एक्स किरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण निकलती है। तो वो निकलती है द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। जब द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसके कारण भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है परमाणु बम विस्फोट में। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ जो होती है किसके लिए मिलाई जाती है। तो किसके लिए मिलाई जाती है अशुद्धियाँ सेमीकंडक्टर में। तो इसका सही जवाब देखिए इसमें दिया हुआ है। इसकी विद्युतीय चालकता को बढ़ाने के लिए उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटीज का मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब जर्मेनियम जाली में रासायनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है। तो देखिए यह बेसिकली क्वेश्चन है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु को, ये रासायनिक नहीं है इसके जगह आर्सेनिक होगा, क्या आर्सेनिक परमाणु को डाला जाता है तो क्या होता है। तो देखिए तो उसमें क्या बन जाता है, वन यन नहीं होगा, क्या बन जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या बन जाता है, तो उसमें एक बड़ा बारियर सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या? बारियर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बन जाता है, जिसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। याद रखिए, ये बन जाता है जब जर्मनी में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं विद्युत धातु को उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही जवाब यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण छेद सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? ये क्वेश्चन मैंने कराया है पहले भी, तो उस समय भी आपको याद रखने के लिए वो था। तो कृष्ण सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादन किया था। एस चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब एस चंद्रशेखर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो एल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो एल्फ्रेड नोबेल में किसकी खोज की? तो एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तो कौन सी ईस्वी में इसकी खोज की थी? क्या आप लोग में से कोई बता सकता है? एल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने सदी के शुरुआत में हवाई जहाज़ की स्थापना की थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस सदी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज़ हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने की थी? तो वह किसने की थी आपको बताया गया है पहले भी। तो वह राइट ब्रदर्स ने की थी। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ की खोज की थी। इसका सही जवाब आर ब्रदर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नोल। सॉरी, हिंदी में लिखते हैं नोल और कौन? रुस्का। ये लोगों ने किसकी खोज की थी? नोल एंड रुस्का ने ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेडिकल डॉक्टर जो है वैश्विक डॉक्टर्स द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेडिकल डॉक्टर्स का किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? किस चीज़ के लिए व्यावसायिक द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है मेडिकल के डॉक्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग बेसिकली करते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर से सूर्य की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की गति प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की गति प्रति सेकंड किससे मापी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। किससे? स्कोप से एक उड़ते हुए चक्के की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा उपकरण चिकित्सक डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो वही स्टेथोस्कोप जो मैंने बताया आपको। स्टेथोस्कोप हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, बट ये सही है। स्टेथोस्कोप ही यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा एस चंद्रशेखर।
एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, त्वरित किया जाता है। पाइरोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्रिजिक नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो क्रिजिक जो नलिका है उसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, याद रखिए एक्स किरणें। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो एक्ट एवं मार्शल ने जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऊपर कुछ 174 तक जो आपके थे वो ओनली फिजिक्स के थे। अब क्वेश्चन जो आएंगे रासायनिक विज्ञान के आएंगे। टोटल आपके 500 क्वेश्चंस को कराया जाएगा मिक्स करके। नेक्स्ट है, कौन सी पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव एवं गैस में पाई जाती है? तो आपको यहाँ पर देखिए आंसर लिखा है, पानी जो है, पानी H2O जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनाता है, यह कनाद ने कहा था, कनाद ने सर्वप्रथम कहा था, कनाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, परमाणु का कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक जो निर्धारण किसने किया था? तो मिलीकन ने किया था, मिलीकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण सफलतापूर्वक किया था, मिलीकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा भी है मिलीकन। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के परिकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के परिकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? परमाणु में न्यूक्लियस के मौजूदगी को सिद्ध किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह ड्रिगोली ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो यह परमाणु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पृथक्करण होता है? तो यह न्यूट्रॉन में जो है कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पृथक्करण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का आपसे क्या पूछा है? संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो मैंने आपको बताया था उसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का जो अभिन्यास होता है किससे नियंत्रित होता है? तो वह जो होता है किसे, वह चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। चुंबकीय, याद रखिए, क्वांटम संख्या से होता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर से आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकधा आयनित कार्बनिक परमाणु में नाभिक में क्या होता है? तो एकधा आयनित कार्बन परमाणु में नाभिक में क्या होता है? तो 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जो विपरीत चक्रण पाया जाता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और उसका भार जो है 12 है, इसके नाभिक में जो है कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी? तो अल्फ़ा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने अल्फ़ा और बीटा किरणें की खोज
की थे? रदरफोर्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरण किरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किसकी जो वेदन क्षमता होती है वो मतलब सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ कसय होने के पश्चात किसके अंतरिम रूप से बदल जाते हैं? किसमें अंतरिम रूप से बदल जाते हैं? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? किस रेडियो सक्रिय पदार्थ कसय नहीं होगा, यहाँ पर ही क्षय होगा। क्षय होने के पश्चात, यही मैं देख रहा था क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा था, अंतिम रूप में बदल जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा। सीसा जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ, क्षय पदार्थ होने के बावजूद भी वह सीसा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया है? किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके जो खोजकर्ता देश है उसके नाम पर रखा गया है? तो वो पोलिनियम हो जाएगा। आपको पता है पोलिनियम का नाम उसके देश के ऊपर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरी होती है? तो विखंडन की किस कण की जरूरत होती है? तो वो न्यूट्रॉन की होती है। किसकी? न्यूट्रॉन की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विखंडन जो अभिक्रिया है, विखंडन वो सबसे ज़्यादा क्या प्रक्रिया करता है? अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये न्यूट्रॉन के अलग संख्या की उपस्थिति के कारण समस्थानिकों के बीच अंतर होती है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर को, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, रक्त जो कैंसर है जिसको ल्यूकेमिया को करने के लिए कोबाल्ट-60 का आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों से क्रिया करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अवकरण कहा जाता है, याद रखिए। अवकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम जो नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट, याद रखिए, ये अवकारक तथा ऑक्सीकारक दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे की। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? तो ऑक्सीकरण की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह जो है कौन सा है? वो लिटमस पत्र है। क्या है? सॉरी, वो यौगिक F2O है। F2O जो है ऑक्सीकरण के +2 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक है ऑक्सीजन की +2 में। चलिए नेक्स्ट है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। अम्ल एवं भस्म की परीक्षण के लिए लिटमस का प्रयोग किया जाता है। लिटमस का प्रयोग किया जाता है अम्ल एवं भस्म की परीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर कौन सी गैसें निकालती है? तो जो है कौन सी गैस निकालते हैं? तो यह हाइड्रोजन गैस निकालते हैं सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर, नॉट पीके स्तर होता है, पीएच स्तर होता है, कितना होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है
समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो किसने कहा था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक क्या है? अवयव। तो किसने कहा था? क्या आपको पता है? तो आपको नहीं पता है, तो वह किसने कहा था? डेवी ने कहा था, डेवी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और शायद 50 क्वेश्चन भी हो जाएगा, पर 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाएंगे। वातावरण गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का वास्तविक जो गैस है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो यह निम्न दाब यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के समय। कब? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के समय। हाई टेम्परेचर नॉट प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के समय आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो आपका पूरा यहीं पर ही समाप्त होता है। इसमें टोटल आपको शायद 53 क्वेश्चंस मैंने करा दिया, जो कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसका मैंने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ लिखना भूल गया था, बट आप लोगों को अच्छे से करा दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम मेहनत को सफल बनाइए और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग यदि वीडियो शेयर करते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो मोटिवेशन एक मिलता है वीडियो बनाने का। तो बस आप लोग ही कोई चैनल को ग्रो कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिए, अपना इतना हेल्प कीजिए मेरा और चैनल को ग्रो कीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो ये सीरीज अब कंटिन्यू आपकी रहेगी। टॉप 500 क्वेश्चंस कराना है, तो आपका समथिंग 203 क्वेश्चंस अभी तक मैंने करवा चुका हूँ। तो आने वाले एक सप्ताह में ये क्लास फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।